हेलो दोस्तों, आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं हम लोग मैथ, जो कि बिहार 7th फेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये बीपीएससी बार बार इस कॉन्सेप्ट से आपको प्रश्न पूछता है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, और इस रूल से आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे 2-4 सेकंड में बना पाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जहां आप कंफ्यूज होकर के नहीं बना पाने वाले हैं। ऐसा ही आपको प्रश्न पूछता है, इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। जैसे ये आपको प्रश्न कह रहा है कि जो ये आपको दिया हुआ है, इस स्टार के जगह पर क्या आएगा, जबकि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो, तब इस स्टार के जगह पर कौन सा अंक आएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आसानी से बताया जा सकता है। जो जानता है कि 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, ये सभी जानता है, तो इसे आसानी से बना लेने वाला है। यदि इसका बेसिक क्लास आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है, सभी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, ये मेरा भरोसा आप रखिए। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 9 से विभाज्य हो ये संख्या, तो इस स्टार के जगह पर क्या आएगा, अर्थात कौन सा अंक इस स्टार का वैल्यू होगा ताकि ये 9 से पूरी की पूरी संख्या विभाज्य हो। तो आप जानते हैं कि 9 का विभाज्यता क्या कहता है। 9 का विभाज्यता ये कहता है कि यदि संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होती है, 9 से कटती है। बात समझिएगा, 9 से कटेगी ये पूरी की पूरी संख्या कब, जब इनका योग अर्थात 7 + 2 + 6 + 3 + इस तरह से आप सबका योग करेंगे और वो 9 से कटे थे, पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या ये संख्या 9 से कटेगी, तो हम लोग कैसे इसमें काम करने वाले हैं। इसमें डायरेक्ट हमको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग डिजिट सम का यूज करेंगे। डिजिट सम कहने का अर्थ क्या है कि इनके जो संख्याओं का योग करेंगे, जहां भी आपको 9 से कटने वाली संख्याओं का योग हो जाए तो उसमें हम लोग काट देंगे, या फिर 9 ही प्राप्त हो जाए तो हम लोग काट देंगे। तो कैसे काटेंगे, ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 7 × 2 = 9, योग हुआ 9, तो 9 से क्या उसको काट देना है, नहीं लेना है। 6 × 3 = 9, ये भी 9 से क्या होगा, कट जाने वाला है। तो यहाँ पर 5 × 4 = 9, ये भी आपको 9 से कट जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और 7, 7 × 2 क्या होने वाला है, 9 होने वाला है, तो ये भी कट जाने वाला है। अर्थात आपके पास ऊपर क्या बचा, 3 बचा, और आपके पास बचा स्टार, अर्थात 3 + स्टार और बटा के 9। अब यहाँ पर स्टार का वैल्यू क्या हो कि ये 9 से पूरा का पूरा कट जाए। आपको इस तरह से इसका प्रयोग करना है। ऐसा नहीं करना है कि सबको जोड़िएगा और जोड़ करके बड़ी संख्या आपको प्राप्त हो जाए, अब उसमें आप 9 से भाग दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा। बहुत ही आपका आसान यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ उनका डिजिट का सम कर लीजिए। जो 9 से कटने वाली संख्या प्राप्त हो रही तो उन्हें काट करके हटा दीजिए, छोटा होते चला जाएगा और आपका कैलकुलेशन जो है बहुत ही आसान होते चला जाएगा। अब यहाँ पर आप बताइए कि इस स्टार की जगह पर क्या हो सकता है। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि स्टार का जो मान है वो क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टार का वैल्यू क्या हो कि वो 9 से कटे। तो यदि इसका वैल्यू 6 हो जाए तो 6 और +3 हो जाएगा। ठीक है ना। 6 और +3 9, जो कि 9 से क्या होगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। अर्थात जो इस स्टार का वैल्यू आया, क्या आया, 6 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को आपको बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, जैसे ये आपको प्रश्न है तो इसे बनाने का आप प्रयास कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं। नहीं समझ में आया, फिर समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है, इसको आपको बताना है कि ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। तो स्टार का मान आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, अर्थात यहाँ पर संख्या क्या आएगी उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें 9 से भाग देना है। तो मैंने अभी बताया कि 9 से विभाज्यता ये कहता है कि संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य हो तो चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, 9 से विभाज्य होती है। और वही रूल 3 में भी होता है। यदि संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती है। 9 और 3 दोनों का आपका समान रूल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका योग कीजिए। देखिए 5 × 4 = 9, 7 × 2 = 9, 6 × 3 = 9, 9 से आपका 9 कैंसिल हो जाने वाला है, 7 × 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपके बचा क्या, आपके पास बचा स्टार और +1 और बटा में आपका 9। ठीक है ना। अब इन जो डिजिट्स हैं इनका योग कीजिए और 9 से भाग हो जाना चाहिए। तो इस स्टार की जगह पर आपका क्या वैल्यू आए ताकि ये 9 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाए। ये क्या आपका वैल्यू आना चाहिए कि 9 से पूरा का पूरा विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर स्टार का वैल्यू 8 होगा। 8 और 1 जुड़ेगा तो 9 होगा, जो कि 9 से क्या होगा, पूरा का पूरा कटेगा। यदि आप 0 रख देते हैं तो 1/9 हो जाएगा, जो कि 9 से तो कटेगा नहीं ना 1, इसलिए क्या होने वाला है, आपको 0 नहीं हो सकता। ठीक है। तो ऑप्शन इसमें 8 होगा, जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसी बना लीजिए आप।
8 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो ऐसे आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं, बिल्कुल ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, नहीं सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तो। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यदि प्रश्न को समझते हैं आसानी से बना सकते हैं। 3 का विभाज्यता, 9 का विभाज्यता दोनों आपको एक ही है। 3 से विभाज्य करने के लिए वही आपको कॉन्सेप्ट यूज होना है। यदि इनके संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी, जो कि आपको 9 वाला है, ठीक है ना। तो आप बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर कर रहा है कि विभाजित करने पर जो स्टार का मान है ना, जो मान आ सकता है, संभावित मान आ सकता है, उनका आपको योग करना है। यहां पर ये आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। क्या करना है, इसको आपको ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी इसको आपको पता करना है। तो जब संख्याओं का योग 3 से विभाज्य हो तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। यहाँ पर आपको इनका योग करके विभाज्य करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डिजिट सम का इनमें प्रयोग करना है। 3 और 9 में इनका डिजिट करना है। योग कीजिए, जो आपको 3 से कटने वाली संख्या होगी ना, उसको कटा करके खत्म कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 7 2 9 3 से कटने वाली मिल रही है, खत्म हो गया। 5 4 9 3 से कटने वाली है, ये भी खत्म हो गया। 6 3 9 3 से कटने वाली है, ये भी खत्म हो गया। 9 है, ये भी 3 से कटने वाली है, ये भी खत्म हो गया। तो अब वास्तव में आपके पास बचा क्या? तो ये आपका स्टार ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया? आपका 3 हो गया। अब इस स्टार का वैल्यू क्या क्या हो सकता है जो कि 3 से कटे, जो कि क्या हो? 3 से कटे। तो स्टार का वैल्यू क्या हो सकता है? तो यहाँ पर स्टार का वैल्यू 3 हो सकता है, जो कि 3 से कटेगा। इसके मल्टीपल में 6 हो सकता है, जो कि 3 से कटेगा। नहीं तो आपका 9 हो सकता है, जो कि 3 से कटेगा। इसके बाद आपका यहाँ पर 12 हो सकता है। 3 से अधिक आपको यहाँ पर होगा और ये आपको कटेगा, ठीक है ना। 12 के बाद आपका 15 हो सकता है। इस तरह से आपको बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन आपको कहाँ तक लेना है अब ये बात आपको समझनी है, ठीक है ना। कहाँ तक लेना है? तो आप इस 12 को नहीं ले सकते। ये 12 क्या अंक है कि स्टार की जगह पर लीजिएगा? नहीं ले सकते, सिर्फ आप अंक को ही लेंगे। तो 12 15 18 जैसे इस तरह संख्याएं प्राप्त होंगी, इनको आपको नहीं लेना है, सिर्फ आपको यहाँ पर डिजिट्स को लेना है, ठीक है ना। डिजिट्स को आपको लेना है। तो वो आपको संभावित मान क्या हो सकते हैं स्टार के? 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, अर्थात यही आप रख सकते हैं। और इन्हीं का तो आपको योग पूछा जा रहा है। इनका योग कितना होगा? अर्थात 3 + 6 + 9 का आपको योग पूछा जा रहा है, जो कि होगा 18। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। जैसे यही आपका प्रश्न है, अब तो इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं, तो जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोक रख करके अपने से आप बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्डअप हो। अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न सेम उसी तरह से कर रहा है कि 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो स्टार की जगह पर आएगा उसका मान क्या होगा? उनके मानों का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भाग देना है और देखना है कैसे भाग देना है। भाग देने का तरीका वही है कि इसका हम लोग डिजिट सम करके हम लोग इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो देखेंगे, देखिए यहाँ से 3 क्या है? 6 से विभाज्य है, खत्म हो गया। ये 8 4 12, ये भी क्या होगा? 3 से कटने वाली है, ये भी खत्म कर दिए। 3 से 3 कटने वाला है, खत्म हो गया। 7 2 9, ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी खत्म हो गया। वास्तव में आपके पास बचा क्या? तो स्टार + 0 + 4, तो 0 जोड़िए या ना जोड़िए, ठीक है ना। स्टार + 0 + 4 और स्टार यहाँ पर x लिखा गया, ठीक है ना। और बटा में आपका क्या? 3, अर्थात इस जो स्टार का वैल्यू है क्या हो कि वो 3 से क्या हो? पूरा का पूरा विभाजित हो, ठीक है ना। यहाँ संभावित मानों का आपको योग बताना है। तो कौन सी मान हो सकती है, कौन सी मान हो सकती है, उसी को तो आपको यहाँ पर बताना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन सा मान। तो यहाँ पर आप इसमें भी भाग दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1 सिर्फ बचेगा। इसे इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि स्टार और +1 लिख सकते हैं और बटा 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा। 1 को सिर्फ आप रख सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार का मान क्या क्या रख सकते हैं आप? तो आप रख सकते हैं यहाँ पर 2 वैल्यू रख सकते हैं। यदि आप 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/3, 3 से कटने वाली हो जाएगी। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं? तो 2 के बाद 3 आगे आप 5 रख सकते हैं। तो 5 रखेंगे तो 6/3 आएगा। इससे आगे आप 8 रख सकते हैं, तो 8 है कि 9/3 आएगा। इसके आगे आप क्या रख सकते हैं? तो 8 3 11 रख सकते हैं। 11
और एक क्या हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, और वो भी 3 से क्या होगी कटने वाली है। लेकिन आप यहाँ 11 नहीं रख सकते क्योंकि ये आपको यहाँ पर अंक नहीं है, ये डिजिट नहीं है, डबल डिजिट में हो गया ना। आपको रखना पड़ेगा क्या सिंगल में, आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा सिंगल में, क्योंकि यहाँ पर स्टार में कोई सिंगल में संख्या आएगी तो यहाँ पर आप इसे नहीं रख सकते, ठीक है ना, इस संख्या को आप नहीं रख सकते। तो आपको रखना क्या पड़ेगा 2, 5 और 8 को रखना पड़ेगा। यही 3 संभावित मान है, अर्थात इस स्टार का वैल्यू यही होगा और इन्हीं का आपका योग पूछा जा रहा है। तो 5, 2, 7, 8, 7, 15, अर्थात इनका योग क्या होने वाला है 15 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कंफ्यूजन है? तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। जो 11 का विभाज्यता जानता है आसानी से बना सकता है, नहीं जानता है तो सीखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जब भी आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, तो कुछ नहीं करना है, इनके अल्टरनेट का योग कीजिए। अल्टरनेट का क्या कीजिएगा, योग कीजिएगा, एक एक छोड़ करके इनका योग कीजिएगा। तो 9, 7, 16, 16 और 8 यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 24 में आप 7 जोड़िएगा तो ये आपको होने वाला है 31। तो ये हो गया आपको 31, और इसमें से आप घटाइए, जो दूसरे अल्टरनेट बच गए हैं उनका योग करके आप इसमें से घटा दीजिए। तो 8, 4, 12 और 12 और 5 आपका हो जाएगा 17। इसको आपको यहाँ पर घटा देना है, ध्यान दीजिएगा, घटा देना है। तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ 14। क्या यह 14 11 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। उसी तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको योग करना है, एक एक अंक आपको छोड़ करके अल्टरनेट का आपको योग करना है। तो योग कीजिएगा तो 7, 7, 14, 14 और 0 14 ही रहेगा, और 4 आपका हो गया 18, ठीक है। अब इसमें से आपको घटाना है जो भी दूसरे बचे हुए अल्टरनेट हैं उनका योग करके। तो 9 और 3 12, 12 और 6 आपका हो जाएगा 18, ठीक है ना, 12, 6 हो जाएगा 18। अब यहाँ पर इन्हें आप घटाइएगा तो क्या प्राप्त हुआ 0। तो क्या यह 0 11 से विभाज्य नहीं है? हाँ है। जब 0 11 से विभाज्य है अर्थात यही इसका उचित आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि उचित आंसर है। क्या कोई तकलीफ है? आप यहाँ पर भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसी तरह से इनका अल्टरनेट का योग कीजिए और उसमें से जो आपको अल्टरनेट है उनका योग करके उसमें से घटाइए। क्या कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ नहीं समझ में आया है तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। इसका आपको बताना है कि 11 से इनमें से कौन सी संख्या है ये पूर्णतः विभाजित है, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। कुछ नहीं करना है भाई, इनके अल्टरनेट का योग करना है। अल्टरनेट का क्या करना है, आपको योग करना है, और जो दूसरे अल्टरनेट बचे हुए हैं उनका अंतर करा देना है। देखना है क्या भाग लग रहा है 11 से, लगेगा तो है, नहीं लगेगा तो नहीं है। तो 4, 3, 7, 7, 5, 12 और 12, 2 कितना होने वाला है 14 होने वाला है। अब दूसरे अल्टरनेट आपको जो बचे इनका योग कीजिए। तो 8, 7, 15, 15, 0 आपका कितना होने वाला है 15 होने वाला है। तो क्या ये -1 आया, क्या ये 11 से कटेगा? तो नहीं कटेगा, ये भी आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। 4, 3 कितना हुआ 7 हुआ, ठीक है। 7, 0 कितना हुआ 7 हुआ, और 7 और 2 कितना हुआ 9 हुआ। तो इसका 9 हो गया। इसके दूसरे अल्टरनेट 6 हो गया, और 3 ये देखिए 6 और 3 कितना हुआ 6, 0, 6 और 3 आपका 9 हो गया। तो घटाइएगा तो कितना प्राप्त होने वाला है 0 प्राप्त होने वाला है। क्या यह 0 11 से विभाज्य है? तो हाँ ये है। 0 तो किसी से भी विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको 11 की विभाज्यता चेक करनी है, और मैं आशा करता हूँ कि आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं कि कैसे आपको 11 की विभाज्यता चेक करनी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवाने वाला हूं, तो जरूर आप देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। यदि जानते हैं कॉन्सेप्ट तो आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों जरूर आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो कि 6 से पूर्णतः विभाज्य है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए कि जब कोई संख्या 6 से विभाज्य कब होगी, जब वह 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तभी वह संख्या क्या होगी 6 से विभाज्य होने वाली है। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जब उसका इकाई अंक अर्थात पहला अंक जो है वो 2 से कटने वाली संख्या प्राप्त हो, तो क्या होने वाला है, ये आपको 2 से कटने वाली संख्या होगी। तो यहाँ पर विषम संख्या ये तो कटने वाला है नहीं, ये भी कटने वाला है नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका 4 है जो कि आपका कटने वाला है, और ये आपका 8 है, ये भी आपको कटने वाला है। ये दोनों है आपको कटने वाले।
अब आपको चेक करना पड़ेगा 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी भैया क्या कहती है, ये कहती है यहाँ पर कि इनके जो संख्याओं का है इनका योग कीजिए, डिजिट सम कीजिए। यदि उनका योग 3 से कटने वाला है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होने वाली है, 3 से कटने वाली होनी है। तो यहाँ पर ये कैसे हम लोग करते हैं, तो भैया इनका योग कर देते हैं, 3 से कटने वाली संख्या जो मिल रही है उसको खत्म कर देते हैं। तो 7 2 9 3 से कटने वाली खत्म हो गया, ठीक है। उसी तरह से 5 4 9 3 से कटने वाली खत्म हो गया, 2 और 1 3 3 से कटने वाली ये भी खत्म हो गया। अर्थात जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्या होने वाला है, 6 से विभाज्य हो गया, अर्थात 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। आप चाहें तो इसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए 7 2 9 ये भी आपको खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 भी 3 से कटने वाली संख्या खत्म हो गया, 8 4 12 ये भी 3 से कटने वाली संख्या खत्म हो गया। बचा क्या 4, क्या यह 4 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। तो इस तरह से आपको इस चेक करना है। अब देखिए उसी तरह से ये आपका प्रश्न है तो इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। मैं पुनः एक बार समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर आपसे 6 से विभाज्यता के बारे में पूछ रहा है। 6 से विभाज्यता कहने का अर्थ है कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से कटने वाली संख्या सबके देखिए इकाई अंक पर क्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, तो ये क्या होगा, इनमें से सभी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगला टर्म आपका यूज करना है 3 से विभाज्यता का। 3 से विभाज्यता कैसे यूज करना है, तो इनका डिजिट सम कीजिए और देखिए कि 3 से कटने वाली संख्या है कौन, जो मिल रहा है उसको खत्म कीजिए। 8 1 9 खत्म हो गया, 9 आपका खत्म हो गया, 8 4 12 खत्म हो गया। बचा क्या 7, 3 से कटने वाला है नहीं है तो खत्म, ठीक है ना। ये 9 है, देखिए 8 7 15 ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा और 8 7 15 ये भी आपको 3 से कटने वाली है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका ये हुआ और यही इसका उचित आंसर हो गया। क्या कोई तकलीफ है, यहाँ पर 3 से कटने वाली संख्या इनका डिजिट सम जो है 3 से कट रहा है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी इसका उचित आंसर होगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं 8 4 12 3 से कटेगा, ठीक है। 8 4 12 3 से कटेगा, 4 3 7 3 से नहीं कटेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा तो 5 4 9 ये आपको 3 से कटने वाला है, 7 7 14 जो कि 3 से नहीं कटेगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, तो इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 99 की विभाज्यता आपको बताना है कि यहाँ पर 99 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाज्य है। तो 99 से कब कोई संख्या विभाज्य होगी, जब वह संख्या 11 से विभाज्य हो और ये संख्या 9 से विभाज्य हो। 11 और 9 दोनों से जब विभाज्य होगी तब वो संख्या क्या होने वाली है, 99 से विभाज्य होने वाली है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए कि 11 से विभाज्य कौन है, 9 से विभाज्य कौन है। तो 9 का विभाज्य तो आप जानते हैं कि इनके अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ पर पहले 9 का विभाज्यता चेक कीजिए। तो ध्यान से देखिए 5 4 9 7 1 8 ये आपको हो नहीं सकता, तो 11 से चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 8 1 9 4 4 8 ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि यही 9 से नहीं कटने वाली है। यहाँ पर चेक कीजिए, ये 9 है और 4 4 8 होने वाला है, ये भी आपका नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर 1 और यही इसका उचित आंसर होने वाला है। इसे आप योग कीजिए, 8 1 9 5 4 9 अर्थात 9 की विभाज्यता इसमें यूज हो रही है। अब हम लोग चेक करेंगे 11 के कि 11 इसमें यूज हो रहा है कि नहीं। तो अल्टरनेट डिजिट का योग करेंगे और उसका जो अल्टरनेट डिजिट बचेगा उसमें से घटा देंगे उसके योग को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो 4 0 4 और 5 9 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया। तो क्या होने वाला है 0, तो 0 में क्या होगा, 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, अर्थात 11 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका उचित आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपका प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे तो अब आसानी से आप बना लेने वाले हैं। इसे बनाने का जरूर प्रयास कीजिए और इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और कुछ अलग आपको कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना सकते हैं। यदि अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ पर है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से निम्न में से किससे विभाज्य होनी चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आसानी से आप बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन है कि 11 गुना 13 से विभाज्य हो सकते हैं, 11 प्लस 13 से विभाज्य हो सकते हैं, 11 माइनस 13 से, या फिर इसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, निर्धारित नहीं कर सकते कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो आप बात समझिए, मैंने आपको अभी बताया कि कोई संख्या जब 6 से विभाज्य होने वाली है अर्थात तो क्या होने वाली है, 2 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी तो वही बात है। यहाँ पर कह रहा है कि 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, अर्थात 11 गुना 13 ये क्या है, 6 क्या है, 2 गुना 3 है, अर्थात 11 गुना 13 से क्या होनी चाहिए, आपको विभाज्य होनी चाहिए। तो 11 गुना 13 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब उसी तरह से ये आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि 17 और 19 दोनों से विभाज्य हो, तो आवश्यक रूप से निम्न में से कौन सी विभाज्य होनी चाहिए, इसमें से आपको वो पूछ रहा है। तो आपको वही बात है कि जो 17 और 19 दोनों से विभाज्य है, अर्थात 17 गुना 19 से आपको विभाज्य होगा। एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा, ये जो दो नंबर इसमें आपको दिए होंगे ये हमेशा आपको को प्राइम होने चाहिए, ठीक है ना, को प्राइम आपको होने चाहिए, को प्राइम नंबर आपको होने चाहिए। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप गलत कर देने वाले हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना सकते हैं। यदि दोस्तों को प्राइम के बारे में नहीं जानते हैं, नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं, हर तरह के नंबर्स के बारे में, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जा करके पहला वीडियो है और उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको नंबर्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आंसर तो मैंने बता ही दिया है, तो कमेंट क्या कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे अब आसानी से बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपके प्रश्न है, अब इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। आसानी से आप बना सकते हैं, यदि हमारी बात को अच्छी तरह से सुने हैं आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, वही सेम प्रश्न है, आपको किससे विभाजित होनी चाहिए, आपको यहाँ पर ये प्रश्न करा है, जबकि आपको 4 और 6 दोनों से विभाज्य हो संख्या तब। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब ये दोनों संख्याएं को प्राइम हो, जब ये दोनों संख्याएं को प्राइम हो, अर्थात उनके गुना से क्या होने वाली है, संख्या विभाजित होने वाली है। तो ये संख्याओं का को प्राइम होना आपको सबसे जरूरी है, को प्राइम आपको नंबर होना सबसे जरूरी है। तो आपको क्या 4 और 6 को प्राइम है नहीं, तो इसमें जो ये वाला ऑप्शन है हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, अर्थात इसे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उचित आंसर होगा। उसी तरह से यहाँ पर 12 है और 18 है, इसमें भी कह रहा है कि इनमें से किससे जो है कि आपको विभाज्य होने वाली है। तो क्या आपको 12 गुना 18 से विभाज्य होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नहीं है। ये अब कॉन्सेप्ट का यूज तब कर सकते हैं जब दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, और यहाँ पर ये को प्राइम नंबर है नहीं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो कि 37 से पूर्णतः विभाज्य है। क्या आप जानते हैं, आसानी से एक पैटर्न पे लिखा हुआ है, और यदि आप जानते हैं तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो इसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल का काम होने वाला है। तो यहाँ पर आपको नोट में एक बात याद रखनी पड़ेगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या 6 बार रिपीट हो, 6 बार क्या हो आपको, रिपीट हो, 6 बार आपको यहाँ पर रिपीट हो, तो वह, ठीक है ना, किससे किससे विभाज्य होती है इसके बारे में समझिए। तो वह जो संख्या होती है 3 से, 7 से, 13 से और 37 से, ध्यान दीजिएगा, 3, 7, 13 और 37 से क्या होती है, पूर्णतः विभाज्य होती है। जब वह संख्या कितनी बार, 6 बार रिपीट होती है, तो 3, 7, 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 37 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 बार रिपीट होने वाली एक ही अंक है, ये आपको दिख रही है, और यही इसका उचित आंसर हो जाएगा, और इसमें से कोई ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। अब यहीं पर ये आपको प्रश्न दे दिया गया है, और यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या इनमें से कौन है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कोई संख्या 6 बार रिपीट है, क्या कोई संख्या 6 बार रिपीट है, तो कोई संख्या आपको 6 बार रिपीट हुए नहीं दिख रही है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिपीट भी है तो 2-2 अंकों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 2-2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर 6 बार रिपीट है, लेकिन आपको 2-2 अंकों की संख्या है। तो एक बात आपको और भी याद रखना है कि जब कोई संख्या, ठीक है ना, जब कोई संख्या, ठीक है ना, संख्या का 2 अंक, संख्या का 2 अंक 3 बार रिपीट हो, क्या हो आपको, एक बार था ना, सॉरी 3 बार नहीं, आपको 2 अंकों की संख्या, जो आपको 2 अंक है ना, ये आपको 3 बार रिपीट होना चाहिए। यहाँ एक अंक की संख्या को 6 बार रिपीट होना पड़ेगा, और 2 अंकों की संख्या क्या 3 बार रिपीट हो, 3 बार क्या हो आपको रिपीट हो, तो वह पुनः वही 3, 7,
13 और 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बात आपको याद रखना है कि जब 2 अंकों की संख्या हो जाए तो यह आपको 3 बार भी सिर्फ रिपीट हो जा रही है, 3 बार भी सिर्फ रिपीट हो जा रही है, तो ये आपको 3, 7, 13 और 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पर ये तो 6 बार रिपीट हो जा रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, 6 बार रिपीट हो जा रही है। तो क्या यह संख्या 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य होगी? तो हाँ होगी। ये संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी, क्योंकि यही तो बात आपको पुनः रिपीट हो रही है। यहीं पर यदि ये और यहाँ पर न रिपीट होकर के 1 56 न होकर के सिर्फ 2 ही 56 आगे और रहता तो यह नहीं होता, या फिर सिर्फ यहाँ पर 2 को हटा दीजिए 1 ही रहता तो आपको नहीं होता। इन तीनों को यदि हम हटा देते तो आपको होने वाला था 1 सिर्फ रहता, अर्थात 4 56 होता ना, तो भी आपको यहाँ पर 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य नहीं होने वाला होता। तो इस तरह से आप इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो जब आपको सिंगल डिजिट की संख्या 6 बार रिपीट हो जाए तो उस स्थिति में वो 3, 7, 13, 37 से विभाज्य होती है। और यही जब संख्या डबल डिजिट में हो जाए तो सिर्फ वो 3 बार भी रिपीट हो जाए तो भी क्या होगी, 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य होने वाली है। सीधा सीधा बात इतना है और इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे मैं चाहता हूं कि आप आसानी से अब बना लेने वाले हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्या उसमें कुछ क्वेश्चन है और क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका दोनों प्रश्न है और इसे तो आप आसानी से बिल्कुल बना लेने वाले हैं। तो इसे बना करके इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। इसका मेरा नाम दे दे रहा हूँ, ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसे आप आंसर इसका जरूर आप कमेंट कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न है, आसानी से आप बना लेने वाले हैं। तो इसे भी बनाने का आप प्रयास कीजिए और बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। आसानी से आप बता सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि 3, 7, 13 और 37, यहाँ पर आपको 3, 7, 13 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली की संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जब 1 अंकों की संख्या हो, जब 1 अंकों की तो कोई संख्या होती है और ये 6 बार रिपीट हो जाए, क्या हो जाए आपको 6 बार, यहाँ पर तो 7 बार मैंने करा दिया, 6 बार यदि वो रिपीट हो जाए तो क्या होने वाली है, वो पूरी की पूरी संख्या 3, 7, 13 और 37 से क्या होगी, विभाज्य होगी। लेकिन जब यहीं पर कोई संख्या क्या हो, रिपीट हो कहने का अर्थ है कि 2 अंकों की हो और रिपीट हो, तो उसको 6 बार रिपीट नहीं होना है, सिर्फ 3 बार भी रिपीट हो जाए ना, तो संख्या क्या होगी, 3, 7, 13 और 37 से विभाज्य होने वाली है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका बारे में बात करें तो ये भी वही बात पूछ रहा है, 3, 7, 13 और 37 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर देखना है कौन सी संख्या 3 बार रिपीट हो रही है, तो जो रिपीट होगा वही उसका उचित आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। इसमें थोड़े बहुत और भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बाकी हैं डिविजिबिलिटी रूल से, तो उसके लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, अर्थात अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा। यदि बेहतर लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।